intersection of, it is the point of intersection of angle, internal angle bisector, internal angle bisector, internal bisector. Generally it is denoted by, I से डिनोट करते हैं। अब सबसे पहले देखना है बच्चे कि ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरनल इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये बात को हम लोग को कवर करना है, ध्यान देना है। अब ये जैसे देखो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। अब हम लोग देखते हैं कि मान लो कि कोई ट्रायंगल है, कोई अगर ट्रायंगल दिया हुआ है, कोई ट्रायंगल अगर दिया हुआ है, ए है, ये बी है और ये सी। अब देखेंगे बच्चे कि ये हुआ इंटरनल एंगल, ये इंटरनल एंगल, ये हुआ इंटरनल एंगल, ये हुआ इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल ए, इंटरनल एंगल बी, इंटरनल एंगल सी। अब ये क्या होता है इन सेंटर, तो इसका इंटरनल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब दो पार्ट, दो सेक्टर बना रहा हूं, मतलब इसका दो पार्ट, एंगल का दो पार्ट। तो ये मान लो a/2 है, इसका हाफ और इसका हाफ, ये b/2 है, ये b/2 है और ये भी b/2, यहां से b/2 है और ये एंगल और ये भी b/2 है, और ये जहां पर जो पॉइंट हुआ वही इन सेंटर होगा, वही इन सेंटर होगा। और हम लोग क्या करते हैं कि फिर इसको देखेंगे कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले उसका हम लोग प्रूफ देखेंगे, उसके बाद उसको बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। बच्चे एक बात ध्यान देना है कि मान लो अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, और ए के अपोजिट जो साइड्स है, वर्टेक्स ए के अपोजिट जो साइड है, उसको हम लोग इसके कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर से, इसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब ये साइड को एसी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो स्मॉल बी से, ए बी को कैसे करेंगे, तो स्मॉल सी से। तो ये ध्यान देना है। तो यहां से ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा स्मॉल सी, AC इक्वल्स टू हो जाएगा B, और BC इक्वल्स टू हो जाएगा A। यानी किसी भी ट्रायंगल को साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, तो आगे देखेंगे हम लोग, इसका प्रूफ देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग इन सेंटर, कैसे निकालते हैं इन सेंटर। तो लेट अस सपोज मान लो कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ये A है, ये B है, इसका तीनों वर्टेसेस है, और ये x1 है, y1 है, और ये x2 है, ये x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। मुझे लग रहा है कि डायग्राम थोड़ा सा छोटा बन गया है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी ज्यादा हो। आप ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं। यहां से मान लो बच्चे ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है, ये है a b c, x1 y1, x2 y2, x3 y2, ऐसा कुछ। ठीक है बच्चे, और मान लिया कि ये जो है वो एक एंगल बाइसेक्टर ए का है, a/2 कर लो, a/2 कर लो। यहां से ये एंगल बाइसेक्टर हो गया b एंगल का, तो ये हो गया b/2, ये हो गया b/2। ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन c का है, ये हो जाएगा c/2, ये भी हो जाएगा c/2। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ना, वही इन सेंटर है, वही इन सेंटर है। और इन सेंटर को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले अभी मैंने बच्चे क्या बताया आपको कि वर्टेक्स ए के करस्पॉन्डिंग जो अपोजिट साइड है, उसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, ऐसा कुछ। तो ये ए आ जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेंथ है वो बी हो जाए, सी हो जाएगा, और ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, इसको हम लोग क्या बच्चे बोलेंगे, बी बोलेंगे। ठीक है सर, बी बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक खास बात, मुझे ये कॉन्सेप्ट है, ये वाला बात ध्यान देना है बच्चे कि ये जो AD है, मान लो तो ये एंगल बाइसेक्टर AD है, और BE है, और ये मान लो CF है। तीन बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो ऐसे केस में a/2 a/2, b/2 b/2, c/2 c/2, तो AD BE और CF ये तीनों जो है वो एंगल A का, एंगल B का, एंगल C का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर रिस्पेक्टिवली है। अब देखेंगे बच्चे कि D का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर। तो D का कोऑर्डिनेट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो अपना प्रॉपर्टी होता है वो पहले भी पढ़े होंगे आप लोग प्रीवियस क्लासेस में, 9, 10, 8 क्लासेस में, कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होता है, जो कोण अर्धक होता है,
यानी कोण को जो समद्विभाजित करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो इसको जैसे इसको जो ये लेंथ है और जो ये लेंथ है उसी रेशियो में इसको डिवाइड करता है। कहने का मतलब हुआ मेरे बच्चे कि यहां से D जो है ना D डिवाइड्स BC in the ratio of C/B। That is हम लोग इस बात को लिख सकते हैं कि BD अपॉन DC जो होगा वो क्या होगा C/B होगा। अच्छा ये कैसे याद रहेगा, मान लो ये कॉन्सेप्ट आपको याद कैसे रहेगा, तो देखेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग एक साइड C है और इसके करस्पॉन्डिंग साइड C आ रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग C यहाँ लिख दो, C हो जाएगा और ये B हो जाएगा। अब बच्चे अगर मान लो ऐसा कुछ है, अगर कुछ ऐसा है, ये मान लो D है, ये आ गया C है और ये B है, यहाँ पर A है, सॉरी ये B है और बच्चे ये क्या है C है, तो ये हो जाएगा x3/3 और ये हो जाएगा x2/2। तो D का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ से आ जाएगा, ये सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, इंटरनल डिवीजन फार्मूला लगाएंगे। इंटरनल डिवीजन फार्मूला में हो जाएगा क्या, C × x3 प्लस B × x2 डिवाइडेड बाई B प्लस C या C प्लस B जो भी बोलो आप। यहाँ से C × y2 हो जाएगा C × y3 प्लस B × y2 डिवाइडेड बाई B प्लस C हो जाएगा, B प्लस C हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर D का कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकाल लिया हूँ, D का कोऑर्डिनेट आ गया है, तो अब इसे मैं काफी करीब पहुंच चुका हूँ कि इन सेंटर कैसे निकालें, इन सेंटर कैसे निकालें। अब थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चे, आपको A का कोऑर्डिनेट पता है, D आपने कैलकुलेट किया, अब I का इसी लाइन पर है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट ही होता है। तो अब ये ध्यान देना है कि जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है उस लाइन सेगमेंट को इन सेंटर B प्लस C/A रेशियो में डिवाइड करता है। यानी हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे, हम लोग लिखेंगे as we know that I का मतलब इन सेंटर, I divides AD in the ratio of what, B plus C/A। अब इसको भी याद रखने का तरीका क्या है बच्चे, देखो ये पार्ट में आप देखेंगे कि B और C आ रहा है, इधर वाले पार्ट्स का जो सेक्शंस आ रहा है वो A के साइड में आ रहा है। तो आप ध्यान देंगे कि अगर मान लो ये ऐसा लाइन सेगमेंट है और यहाँ अगर I है और तो ये B प्लस C हो जाएगा और रेशियो यहाँ पर A हो जाएगा, और ये दिया हुआ है A का कोऑर्डिनेट x1, y1 और ये B का कोऑर्डिनेट x2, ये D का कोऑर्डिनेट। तो कितना हो जाएगा बच्चे D का कोऑर्डिनेट, आप लिखे हो कितना, D का कोऑर्डिनेट लिखो cx3 प्लस bx2 अपॉन b प्लस c, और यहाँ से आ जाएगा cy3 प्लस by2 अपॉन b प्लस c। जो दिख रहा है ना आप लोग, देखो हाँ वेरी गुड। तो ऐसे केस में ध्यान दीजिए, तो यहां पर देखेंगे क्या बच्चे, यहां पे देखेंगे कि I का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फिर हम लोग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लगाएंगे, B प्लस C यहाँ पे हो गया और इधर इस टू A हो गया, तो इसको इधर से और इसको ऐसे कर देना है। तो I सेंटर का मेरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, B प्लस C मल्टीप्लाइड बाई बोलो cx3 bx2 अपॉन b प्लस c, फिर प्लस a इंटू x1 और डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c हो जाएगा। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट सिमिलरली, तो हम लोग क्या करेंगे, b प्लस c कैंसिल हो जाएगा, तो i की वैल्यू जो हो जाएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3
डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा हो जाएगा। उसी तरह से ay1 प्लस b/2 प्लस c/3 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। आपको ध्यान देना है बच्चे कि स्मॉल एबीसी जो है साइड लेंथ से करस्पॉन्डिंग साइड लेंथ है, वो वर्टेक्स है ना, उसके करस्पॉन्डिंग साइड लेंथ है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, साइड लेंथ है, उसके करस्पॉन्डिंग साइड लेंथ है। तो आगे क्या देखेंगे बच्चे, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग कि हम लोग का इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आया, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आया, उधर दिख नहीं रहा था, मैं उसको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ से a यहाँ से आ गया x1 y1 है, और d का कोऑर्डिनेट मैंने कैलकुलेट किया है। d का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे किए हैं, इंटरनल डिवीजन फार्मूला लगाया मैंने। तो बच्चे यहाँ से क्या करो, यहाँ से हाँ cx3 प्लस bx2 अपॉन b प्लस c, फिर क्या हो जाएगा c/3 प्लस b/2 अपॉन b प्लस c। और आपको तो पता ही है कि ये जो i है वो b प्लस c इस टू a रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ऐसा कुछ। तो इसका i का लिए i के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए क्या करो, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिखिए। तो कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस c मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा cx3 प्लस bx2 डिवाइड बाई b प्लस c प्लस a टाइम्स x1 और डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। फिर उसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए b प्लस c मल्टीप्लाइड बाई c/3 प्लस b/2 अपॉन b प्लस c मल्टीप्लाइड प्लस a इंटू y1 ऐसी डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। बच्चे देखेंगे b प्लस c कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया। आप देखेंगे कि इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है ax1 प्लस b/1, सॉरी ये ax1 प्लस bx2 cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। सिमिलरली y का ay1 b/2 c/3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, ऐसा कुछ हो जाए। कैसे कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन हम लोग बच्चे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है, मैं सिंपल सा कोऑर्डिनेट लेता हूँ ताकि यहाँ से मान लो 0 0 है, ये 1,1 है और ये 1,0 है, ऐसे मान लो 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये b मान लिया मैंने, ये c मान लिया। अब बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इन सेंटर मुझे कैलकुलेट करना है। क्या करना है, इन सेंटर कैलकुलेट करना है। सेंट्रॉइड कर सकते हो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेंट्रॉइड के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से क्या होगा बच्चे कि इन सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले a की वैल्यू निकालो, यानी इसके अपोजिट साइड bc की वैल्यू निकालिए। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करो, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि 1 - 1 0 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे तो √2 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग को क्या मिला, a की वैल्यू, ये b की वैल्यू हो गया और ये c की वैल्यू हो गया। ठीक है बच्चे, इसको जरा आप जब a माने हो ना तो इसको x1 y1 ही मानना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा x2 y2, फिर हो जाएगा x3 y3। और हम लोग फार्मूला रिमाइंड करेंगे, क्या क्या रिमेम्बर है, फार्मूला अभी पढ़ा है मैंने, बताओ। मैंने पढ़ा कि सर ax1 प्लस bx2 cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, और क्या ay1 प्लस b/2 प्लस c/3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। वेरी गुड। बच्चे वैल्यू पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ से a की वैल्यू 1 आया है, x1 की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 आया है, x2 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 1 है, प्लस c की वैल्यू √2 आया है और x3 की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाई 1 + 1 + √2। फिर उसी तरह से a की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 0 है, प्लस b की वैल्यू बताओ 1 आया, y2 की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू √2 है और y3 की वैल्यू 0 है, अपॉन साइड सम ऑफ साइड लेंथ्स 1 + 1 + √2। ठीक है ना बच्चे, हाँ सर ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 2 + √2 डिवाइडेड बाई 2 + √2। अरे वाह, 2 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है बच्चे, 1 आ रहा है।
उसके बाद देखो जरा बच्चे, यहाँ से 1 आएगा और डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 2 आएगा। अगर थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा? इधर देखिए, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस रूट 2 और इधर से स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लो दोनों में, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये कैंसिल आउट हो गया बच्चे, और आप कह सकते हो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 और ये आ जाएगा, हालांकि रेशनलाइज कर सकते हो लेकिन ज्यादा कुछ नहीं, मुझे तो लग रहा है कि यही वाला टर्म्स लिख दीजिए। हालांकि उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा इरेशनल फैक्टर्स, रेशनलाइजिंग फैक्टर्स है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 प्लस रूट 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 2, ऐसा कुछ इधर दिख नहीं रहा है। तो हम लोग इधर आते हैं। फिर फाइनली हम लोग का इन सेंटर क्या आया बच्चे, तो यहाँ से आया सर एक्स कोऑर्डिनेट आया 1 अपॉन रूट 2 और वाई कोऑर्डिनेट आ गया 1 अपॉन 2 प्लस रूट 2। अब वाई कोऑर्डिनेट ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा अगर मैं रेशनलाइज कर दूं इसे तो थोड़ा सा बैलेंस टाइप का दिखेगा कैलकुलेशन। तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 और ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, ये हो जाएगा आई की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 और ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई, ऐसा कर सकते थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हो, यहाँ से 1 बाई रूट 2 और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट 2 देख कैलकुलेशन। तो इस तरह से बच्चे हम लोग इन सेंटर कैलकुलेट करते हैं। इन सेंटर के लिए आपको साइड लेंथ निकालना पड़ेगा और जो फार्मूला है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, एक आता है सर्कम सेंटर। थर्ड नंबर का सेंटर क्या आएगा, सर्कम सेंटर आएगा सर, सर्कम सेंटर। बोलो बच्चे कौन सा, सर्कम सेंटर, बोलो सर्कम सेंटर। वेरी गुड। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। तीसरा नंबर का देखेंगे, तीसरा नंबर का देखेंगे सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। देखो बच्चे, सर्कम, सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन पे आएंगे। सर्कम सेंटर कौन सा पॉइंट होता है, तो सर्कम सेंटर होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 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 ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, perpendicular bisector, perpendicular bisector, perpendicular bisector of sides of triangle, sides of triangle।